जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी में कितने भी ज्यादा अंधेरा आ जाए, लेकिन रोशनी उसके बाद जरूर आनी ही है। हम जो ये हताश हो जाते हैं, हम जिंदगी में सोचते हैं कि अब आगे क्या। जब वो समय आए तब आप समझ लीजिए कि बदलाव आपका इंतजार कर रहा है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में हमने जानने की छोटी छोटी कोशिशें की थी कि किस तरह से स्ट्रेस जो है, तनाव हमारी जिंदगी पर पूरी तरह से हावी होता जा रहा है। लेकिन उसकी खुशखबरी भी ये थी कि हमें कई सारे टिप्स भी जाने कि किस तरह से हम उससे बेटर लाइफस्टाइल जीने के लिए अपने आप को ग्रसित कर सकते हैं। तो इस बात को जानना चाहती हूँ मैं इस बार कि किस तरह से तनाव हमारे ज़िंदगी में पूरी तरह से ट्रैप कर रहा है हमें। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? एक तो पहले हमने जाना था डॉक्टर अली के बारे में, अब सेकंड ऐसे कौन से तरीका है जिससे हम अपने स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से बाहर निकाल सकें? और एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है, हाँ जी, जिसको कहते हैं कि 4 C's ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, कि सी से स्टार्ट होने वाली 4 बातें हैं हाँ जी, कि उसको जीवन में अपनाइए, जी, याद रखना भी इजी हो जाता है। जी, वो 4 बातें हैं: चैलेंज, ओके, कंट्रोल, देन कम्युनिकेट, और चौथा है कॉन्सेंट्रेट। ओके। ये 4 तरीके हैं जिससे हम स्ट्रेस के साथ कोप अप कर सकते हैं। हाँ, ये अप्रोच ले इससे, उसमें अलग अलग चीजें करनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल चैलेंज, जी, तो कोई भी जब आपके पास डिफिकल्ट सिचुएशन आता जी, है ना, उसको स्ट्रेस नहीं कहो। जैसे आगे भी मैंने कहा, वोकेबुलरी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। वो तो मैं तनाव में हूं तो फिर आप हार गए। और कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक ऐसा टेप रिकॉर्डर फिट कर देते हैं अपने दिमाग में कि मुझे स्ट्रेस है। वो जब शुरू हो जाता है तो फिर शायद कुछ और हम पर हावी होना मुश्किल हो जाता है। कोई भी और चीज फिर दिखाई नहीं देती, सिर्फ स्ट्रेस नजर आता है। उससे अच्छा ये कहो कि देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जी, और मे बी कि चैलेंजिंग सिचुएशन ओनली। ओके, कि भाई ये सिचुएशन है और अभी उसमें 2 अप्रोच हो सकते हैं। ओके, एक तो वो जो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस है उससे आप डर सकते हैं, घबरा सकते हैं, नर्वस हो सकते हैं, और दूसरा है कि उसको आप चैलेंज के रूप में ले सकते हैं। पर चैलेंज अपने आप में एक प्रेशर भी क्रिएट करता है, तो वो प्रेशर किस हद तक सही है? नहीं, लेकिन वो मोटिवेशन भी हो सकता है। जैसे ओके, हमने डिस्कस किया कि मोटिवेशन अच्छा है, जी, तो चैलेंज के रूप में जब हम लेते हैं तो एक्चुअली हम मोटिवेट होते हैं, ओके, तो है ना, मोटिवेशन अच्छी चीज है। जी, बिल्कुल, और ये हम सबका अनुभव है कि जब चुनौती वाली परिस्थिति आती है तो हमारी कैपेसिटी 20-30 गुना बढ़ जाती है। करेक्ट, जैसे आमतौर पर मैं बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जी, जैसे आपको ही पूछता हूँ कि आप कितना वजन उठा सकते हैं, कितना उठा सकते हैं? 20 केजी 20 मैक्स। किलो। हाँ, देखो आप में 200 किलो वजन उठाने की कैपेसिटी है। अच्छा, हाँ, नहीं, ये सिद्ध कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर उतनी कैपेसिटी है? हाँ, उससे ज्यादा भी है, अच्छा, लेकिन इतनी तो है ही कम से कम, ओके, है ना, हम समझते नहीं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है जी, कि एक बार एक 2.5-3 साल का बच्चा जी, 700 किलो की कार के नीचे फंस गया, और अगर कार को तुरंत न उठाया जाए तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, जी, और माँ सामने ही खड़ी थी। जी, आपके साथ ऐसा होगा तो क्या करेंगे? पता नहीं, बुलाने नहीं, लगेंगे लोगों को, नहीं, सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तो। नहीं, एक्चुअली तुरंत ही उठा लेंगे। हम कैसे उठाएंगे, क्योंकि गाड़ी तो काफी भारी है ये। नहीं, लेकिन वो तो हमारे में कैपेसिटी है। जब कुछ नहीं होता है, अच्छा, हाँ, तब हमारे में कैपेसिटी है। जैसे कुछ नहीं होता है तो व्यक्ति 4 दिन भी 24 घंटा जागता है। करेक्ट।
हाँ, तो जब वर्क प्रेशर्स रहते हैं, कई बार हम कितने रातों तक काम कर रहे होते करते हैं, हैं, हाँ, खाते हैं, काम करते हैं, हाँ, विदाउट एनी स्लीप हम रह स्लीप, जाते हैं। हाँ, नहीं तो तो फिर दैट हम इज कहते ऑल। हैं कि 8 घंटा ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग तो बिना बिना सोए रातों निकाल देते हाँ, हैं। भले वो अच्छा नहीं है, परंतु जी, जब चैलेंजिंग सिचुएशन है, हाँ जी, जैसे हमने ये भी देखा है कि भी चैलेंजिंग सिचुएशन है तो माँ शेर के मुख से भी बच्चे को बचा के लाई, क्या बात है। वेरी बिकॉज नो दैट वाज अ चैलेंजिंग सिचुएशन। तो बस ये करेक्ट। हमारा अप्रोच इम्पोर्टेंट है। और हुँ, क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब आप डरते हो तो कोई फायदा नहीं। हुँ, जब आप डरते हो तो एक तो जो आपकी क्रिएटिविटी है कम हो जाती है। ओके। डरते हो तो नए आइडियाज नहीं आते। ब्लॉकेज आ जाता है। हाँ, डरते हो तो जो आपके अंदर ही डिफेंस मैकेनिज्म है वह सही रूप से काम नहीं कर सकती है। ओके, इवन हार्मोनल लेवल पर भी बुरा होता है ओके। कि जैसे एक कॉर्टिसोल स्टीरॉइड्स आपने भी सुना होगा। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, नहीं कहते कि भाई दवाई में स्टीरॉइड तो नहीं है हुँ, है ना? पेशेंट तुरंत ही पूछते हैं। करेक्ट। लेकिन जब हम डरते हैं तो स्टीरॉइड्स को अनजाने में बॉडी में रिलीज कर रहे हैं, हुँ, बड़ी मात्रा में रिलीज कर रहे हैं, कि जिससे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है, यहाँ तक भी ब्रेन को भी चोट लगती है। और अगर चैलेंज के रूप में लेते हैं तो एक कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होता है ओके, ना? फिर दूसरे हॉर्मोन्स है, जैसे हम दौड़ते हैं तब भी एड्रेनालिन रिलीज होता है, करेक्ट, तो इसमें थोड़ा एड्रेनालिन रिलीज होता है, परंतु कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होता है, व्हिच इज़ गुड। विच इज वेरी गुड। हाँ, ओके, तो इसलिए सबसे पहला तो ये करना है कि कोई भी समस्या आई, भले ये समझो कि इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, करेक्ट। बट नो आई एम गोइंग टू अप्रोच इट एज अ चैलेंज। हुँ, और जब आप उससे अप्रोच ही करते, चेंज आता है। फिर कुछ करना पड़ेगा। भाई जी, मैं लॉजिकली तो समझ रही हूँ इस बात को, लेकिन प्रैक्टिकली जब सिचुएशन वो आती है, तो उस वक़्त तो मैं डरती भी हूँ। उस वक़्त में उसे फेस करने से मुझे खुद को एक फ़ियर रहता है अंदर में कि किस तरह से मैं उसे फेस करूँगी। तो ऐसे सिचुएशन में वो मोमेंट पे ऐसा क्या करूँ जिससे वो जो सिचुएशन है मेरे अंडर कंट्रोल आ जाए? एक तो पहले से ही सोचना है कि भी मुझे इससे डरना नहीं ठीक है। है ना? एक सिंपल एक स्टेट ऑफ माइंड हो जी। कि दुनिया में कोई चीज से डरना नहीं है। जैसे कहते हैं डर के आगे जीत है, हाँ, जी। तो ऐसी एक स्टेट ऑफ माइंड बनाए। और फिर एक सिंपल सी टेक्निक है जिसको कहते हैं 3 F को अपनाइए। ओके। ये जो 3 F है उसका अर्थ कई लोग गलत करते हैं। जब ये सुनते भी है तो कई लोग कहते हैं कि भी आप तो फाइट की बात कर रहे हो, करेक्ट। है ना? लेकिन ये लोगों के साथ नहीं लड़ना है, परिस्थिति के साथ लड़ना है, समस्या के साथ लड़ना है। जी। तो ये 3 F है जिसको कहते हैं फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट। ओके। तो फेस इट, से फाइट फाइट इट इट, एंड फिनिश फिनिश इट। इट। हाँ, ओके, प्रैक्टिकली भी करना चाहिए एक्चुअली, ओके। है ना? जी। भले अकेले में करना पड़ेगा, लोगों के सामने नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अकेले में भी सचमुच करना चाहिए कि भी ये डिफिकल्ट बात आई मेरे सामने, ये डेडलाइन आ गई, ऐसा आ गया, नहीं मुझे उससे दूर नहीं भागना है। करेक्ट। अधिकतर हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हम बहाने बताते हैं हुँ, कि भी ऐसा हुआ इसलिए मैं कर नहीं पाया, है ना, मैं बीमार हो गया, इनका सहयोग नहीं मिला। तो करेक्ट, ऐसे कोई भी मैं बहाना नहीं बताऊंगा, आई एम गोइंग टू फेस इट, मैं उसका सामना करूंगा, करेक्ट, नो, फिर उस समस्या से फाइट करूंगा करेक्ट। एंड अल्टीमेटली मैं उसको हरा दूंगा ना। फेस इट, फाइट इट, फाइट इट एंड फिनिश इट। फिनिश इट। तो करेक्ट। उस समस्या को मैं हरा दूंगा। और भी है, क्योंकि इन सब में बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही अच्छा है, कईयों ने कहा है कि हमने प्रैक्टिकली किया और इसकी मदद मिली। करेक्ट। उसमें ऐसा कहते हैं, देखो ऐसे हाथ रखो, जी, प्रॉब्लम आए भले अकेले में अपने कमरे में चले जाओ, वॉशरूम में चले जाओ, जी। और ऐसा करके कहो फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट, यस यस यस। वाओ! 3-4 बार आप करो, देखो आपका अंदर में एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। यू विल एग्ज़ैक्टली। गेट न्यू आइडियाज, यू विल गेट क्लैरिटी ऑफ माइंड। वाओ! वेरी नाइस, दिस इज़ सो यूनिक वे। हाँ, सीरियसली यार वो करेंगे जब हम तभी हम उसके बारे में जान जान पाएँगे कि सकेंगे। कैसा है, वो एक्सपीरियंस करें तो। बिल्कुल, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। हाँ, और भी एक बात कर सकते हैं हाँ जी, कि परिस्थितियों को चैलेंज के रूप में लेना हो तो अपने पास कुछ ऐसे कोट्स तैयार रखो ओके, विच कैन बी इंस्पायरिंग ओके, ना, कुछ पंक्तियां तैयार रखो।
आमतौर पर मैं ये बताता हूँ, कहते हैं फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, आग को हम बदल देंगे बाग में, क्या बात है। सर करेंगे वह सभी मोर्चे कि आने दो मौत को भी सामने। बहुत अच्छा। ना, very nice. तो ऐसा अगर अंदर में कुछ है ना, और आप रिपीट करो 4 बार 5 बार, तो लगेगा कि यस मेरे में पावर है, मैं इसके साथ डील कर सकता हूँ। करेक्ट। और एक अच्छा सा स्लोगन है, कहते हैं कि आजमाइश कड़ी हो तब ही मजा आता है, तब तो हम आग को गुलजार बना देते हैं। वाह। गुलजार मतलब बाग। बाग, बिल्कुल। कि भाई आजमाइश छोटी मोटी होगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब वो बहुत बड़ी है देन वी गेट दैट पावर, है ना। करेक्ट। और फिर हम बहुत अच्छा सा जीवन में परिवर्तन भी ला सकते हैं जी। तो इसलिए ऐसा कुछ करके बस ये पक्का रखना है कि कोई भी परिस्थिति आई बस मुझे उसको फेस करना है, अवॉइड नहीं करना है। करेक्ट। और इससे एक और, क्योंकि मैकेनिज्म कई बार अनकॉन्शियस होती है, हम अननोइंगली अवॉइड करते हैं। हाँ, जैसे सिंपल जी, सी ये आप बात कि सही भी कह आपको रहे हैं। कोई डेडलाइन मिली है बिल्कुल। ना, आपको लगता है कि भाई ये शायद मैं डेडलाइन पूरी नहीं कर पाऊंगी, शुरुआत में ही मुझे ऐसा लग गया। लगा समझो ठीक ने है। ना, और डेडलाइन नजदीक आ गई, अभी 4 दिन ही बाकी है, तो अनकॉन्शियस क्या करते हैं, आप बीमार हो गए। करेक्ट। ओके। तो आपके लिए बहाना तो मिल गया कि अरे मैं बीमार थी इसलिए नहीं हुआ, जबकि वो But- बॉडी ने गिव अप नहीं किया है, वो माइंड ने माइंड गिव ने, अप किया। हाँ अनकॉन्शियस ने रास्ता ढूंढा। ओके। कई बार तो ये भी होता है कि और कुछ बहाना है, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ, ठीक है। या तो यही बात कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, जी। आपको संडे तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, शुक्रवार को आप देखते हैं कि अब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, तभी क्या करे, तो अनकॉन्शियस ही कुछ बहाना ढूंढ निकालता है कि छोटी बात में आप गुस्से में आ जाएंगे। ओके। तब आपके लिए वो तैयार बहाना है कि देखो इन लोगों ने गुस्सा दिलाया ना इसलिए मैं काम नहीं कर पाया, करेक्ट। बच्चे शरारत करते हैं ना इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। ऐसे कोई ना कोई हम बहाना ढूंढते, पक्का तो ये करना है कि कोई भी बहाना नहीं ढूंढना है, बिल्कुल, क्योंकि उससे मुझे ही नुकसान है। करेक्ट। प्रेजेंट 21वीं सदी में कंपटीशन है, अनलेस यू एक्सेल, आप कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो ये कंपटीशन में सरवाइव नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो इसलिए पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा कोई रास्ता ढूंढने में भी फायदा नहीं है, बस हमें उससे चैलेंज के रूप में स्वीकार करना है, और बस उसके लिए माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, कुछ ऐसी टेक्निक से प्रिपेयर करे तो आप में वो हिम्मत आ जाएगी, उत्साह आ जाएगा। और वही है ना कहीं मोटिवेशन की कमी भी होती है। कई बार जिंदगी में हम कई सारी चीजें कर रहे होते हैं। आज अगर मैं बात करूँ अपने ऑफिस की, सपोज मैं ऑफिस जाती हूँ, पहुंचती हूँ, वहां पे मेरे बॉस मुझ पे गुस्सा है जस्ट बिकॉज आई एम 10 मिनट्स लेट। शुरुआती दिन की ऐसी हुई है, अब प्रेशर साथ ही साथ चल रहा होता है, प्लस मैं लेट हुई हूँ, इसकी वजह से शायद पूरे दिन मेरा बॉस मुझ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। ऐसे सिचुएशन में प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एंड ऑफ द डे प्रेशर मेरे शायद आपस के बाहर हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, क्योंकि ये सिचुएशन शायद आज किसी के साथ भी हो सकती है ऑफिस में, तो ऐसे में क्या करें? एक्चुअली भी ऐसे में क्या करना चाहिए, 2 बातें जी। एक तो जब है ना बॉस कहे कि भी क्यों लेट आए, देन नो गिव जेन्युइन रीजन। ओके। है ना, लोग कहीं बार उल्टा सीधा करते हैं। मेरा एक ड्राइवर था, हाँ जी। वो नया नया आया जी। तो फिर एक बार उसने कहा कि अरे मेरी चाची की मौत हो गई, आई टुक इट वेरी सीरियस, वो आया नहीं। फिर और 2 दिन के बाद बोलते कि मेरे मामा बीमार हो गए, तो मुझे लगा ठीक है, ऐसा बार बार चला तो फिर मुझे डाउट आया कि भाई एक बहाने बताता है, और वास्तव में बात ऐसी थी कि उसको है ना 1 दिन का कुछ मिल जाता था ट्रिप, जिसमें ज्यादा कमाई हो सकती है। समझो हम 12,000 दे रहे हैं, उसको वो 1 दिन में ही शायद 1,000 मिल जाएगा, तो कुछ न कुछ बहाना बता के छुट्टियां लेता था। तो लाइक दैट नो वी डू मेनी थिंग्स। तो आप कह रहे जेन्युइन रीजन देना चाहिए। हाँ, जो एक्चुअल है वो रीजन एक बार दो, और फिर ये भी कहो कि सर
मैं जो काम करती हूँ उससे भी आज आपको ज्यादा करके दिखाऊंगी. आई विल सिट इवन मे बी 1 hour एक्स्ट्रा Okay. एंड आई विल कंप्लीट एंड रियली डू इट. Yeah. It's है not ना? about saying, it's about doing. हाँ, एक्चुअली यू शो दैट नो योर परफॉर्मेंस इज सो गुड. Okay. हाँ, और आपका अगर सचमुच परफॉर्मेंस अच्छा है तो बॉस उसे कंसिडर करेगा ही. Correct. दूसरी एक बात ये करनी चाहिए जी. कि पहले से ही आपके बारे में एक इमेज खड़ी हो Okay. कि भी ये व्यक्ति हो सकता है कि भी कहीं और भी उसकी एंगेजमेंट से कभी लेट आ पाता है, परंतु व्हेन ही इज हियर वो पूरा दिल से काम करता है. Correct. है ना? एक बार उसने हाथ में काम लिया उसे कंप्लीट करता ही है एंड ही गिव्स द बेस्ट जस्टिस टू दैट वर्क. ऐसा अगर आपने एक हिस्ट्री बना ली है पास्ट में तब भी फिर दिक्कत नहीं आएगी. करेक्ट, क्योंकि आपका इम्प्रेशन वैसा बन चुका है हाँ. ऑलरेडी. ट्रू. डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस आपे से बाहर होती हैं. अभी जैसे रिलेशनशिप्स की बात करें, अगर हम आज अगर वाइफ और हस्बैंड का एक सिंपल सा रिलेशनशिप लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं कि अब शायद दोनों अलग होने वाले हैं. लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी क्या क्या ऐसा हो सकता है जिससे दोनों में से कोई एक अगर सुन रहा हो हमें, तो वो उस चीज़ को ठीक कर सके? किस तरह से दोनों वापस एक साथ आ सकते हैं रिलेशनशिप में? ये खाली वाइफ हस्बैंड के रिलेशनशिप की बात नहीं बहुत है. सारे आज भाई भाई के बारे बात हो रही है, या फिर सास और बहू के रिलेशनशिप की बात हो रही है. बिगड़ चुके हैं इतने ज़्यादा कि उन्हें फिर से सुलझाना थोड़ा मुश्किल है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? क्योंकि इसमें स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आता है. आज अगर हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है तो शायद मैं ऑफिस में जाकर रिटेलिएट करूंगी अपने बॉस के साथ में, क्योंकि वो वहाँ का प्रेशर वो कहीं और निकलता है. तो ये सिचुएशन इतनी उलझ चुकी है कि हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं. तो ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है. हर व्यक्ति इसको फेस करता है. हाँ जी. तो अधिकतर हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं. हाँ जी. ना, तो जब उनसे बात करो तो तुरंत दूसरे की गलतियां बताता है. भी वाइफ कहेगी कि हस्बैंड में ये प्रॉब्लम है इसलिए सब होता है, हमें साथ में नहीं रहना है. करेक्ट. चलो उसको रहना है, लेकिन फिर भी हस्बैंड डिस्टरबेंस कर रहा है. करेक्ट. है ना? हस्बैंड कहेगा कि वाइफ ने ऐसा ऐसा किया, इसके कारण हमें साथ में नहीं रहना है. करेक्ट. है ना? तो वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है. एक्चुअली ये सोचना चाहिए कि मैं अपने आप को कहाँ बदल सकता हूँ. ओके. हम ज्यादा से ज्यादा औरों को बदलने का सोचते हैं. करेक्ट. औरों में बदलाव आना मुश्किल है. आएगा जब वो खुद रियलाइज करेंगे. करेक्ट. ऐसा कुछ किया जाए ताकि उनको वो एहसास हो, है ना, तो उसमें चेंज आ जाएगा. करेक्ट. जैसे अकबर और बिरबल की कहानियां सुनी है ना, कि भाई कोई रीति से उसने राजा को रियलाइज कराया कुछ बात करके, तो आया हाँ भाई ही इज राइट. करेक्ट. तो ऐसे वो भले हम कर सकते, सिचुएशन आ जाए, परंतु अदरवाइज हमें दूसरों को नहीं बदलना है ना, अपने आप को चेंज करना है. जी. वो अगर आप ठीक से अपने आप को चेंज करो और यह भी देखो कि परिस्थिति को उनके नजरिए से देखो. ओके. अधिकतर हम सभी परिस्थितियों को अपने नजरिए से देखते हैं और उसमें दिक्कत होती है. अगर दूसरे के नजरिए से हम देखने लगे तो भी बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा. और एक सिंपल सी चीज ये करनी चाहिए कि उनके ना पॉजिटिव पॉइंट लिखो. अच्छा. हाँ, हम कई बार तो क्लिनिक में बैठ के ही करवाते हैं, क्योंकि फिर घर में नहीं करते. ना, हमको एक बार बिठा दो और कहो कि भाई ने हस्बैंड के 51 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखो, तो कहते 5 भी नहीं है. है ना, तो कैसे 51 लिखेंगे? हम कहते हैं देखो तुम स्टार्ट करो, 5 मैं तुमको बता देता हूँ. है ना, कुछ भी जो उनकी एक्सटर्नल बातें बता देते हैं कि देखो इनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है ना, इनमें ये है, ये नम्रता है, और फिर कहता अभी आगे बढ़ो. और जब पूरा करते तब अधिकतर कहते कि भी 108 नहीं लिख सकते. हाउ स्वीट. ओके. ना, सो इनिशियली देयर इज अ रेजिस्टेंस. करेक्ट. इफ यू स्टार्ट विथ इट, ढूंढने लगो और छोटी छोटी बातों को भी ढूंढो. करेक्ट. ना, इवन ये भी कि भी नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करो. करेक्ट. तब भी और वो ऑटोमेटिक. पॉजिटिविटी
शायद लिखने से आएगी, क्योंकि जब हम वैसे तो सोचने बैठेंगे तो कुछ भी नहीं नहीं याद आता आता, है, हाँ। लेकिन जब लिखने बैठेंगे तो शायद छोटी-छोटी चीज़ें हम उसको जॉट डाउन कर सकते और हैं। से करके 51 हो जाता है। वेरी नाइस, दिस इज़ अ और वेरी उस नाइस समय ना इमोशंस को भी लाना है, थिंग। ओके। क्योंकि भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है वह है हमारे इमोशंस। तो भी किसके प्रति मन मुटाव हो गया, जी। परंतु आपने ऐसे अच्छे पॉइंट लिखे, आपको एक अंदर में बल्ब की तरह ट्यूबलाइट हो जाएगी कि सच अ गुड पर्सन, ही हैज डन सो मेनी गुड थिंग्स टू आई मी। नो। बस वो एक स्पार्क ही चेंज करने के लिए इनफ है, हाउ स्वीट। तो ये करना चाहिए। और दूसरा, जैसे इसी से रिलेटेड दूसरा सी जो है कि कंट्रोल, कि कंट्रोल का ये मतलब नहीं कि भी अपने को कंट्रोल करो या हाँ, औरों को कि कंट्रोल, औरों को कंट्रोल नहीं करना लगता है। ऐसा तुरंत कि भी क्या अपने आप को कंट्रोल करो, स्ट्रेस नहीं लो, ऐसी बात नहीं है। कंट्रोल का अर्थ है कि कोई भी समस्या हो, उस समस्या के बीच में भी कुछ न कुछ आपके कंट्रोल में होता है। और अगेन ये होमवर्क के रूप में उसका लंबा सा लिस्ट बनाओ कि मेरे कंट्रोल में क्या है ना। आप लंबा सा लिस्ट बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी कि यह मैं कर सकता हूं। एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है विक्टर फ्रैंकलिन जी। की, जो एक साइकेट्रिस्ट थे। जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जूइस होने के कारण, जी। है ना, तो जर्मन आर्मी ने उनको और उनके सारे परिवार को बंदी बना दिया था, और उनकी आंखों के सामने ही सभी परिवार के सदस्यों को करीब करीब मार दिया। अरे ओके। नो, इट वाज क्वाइट एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। लेकिन उसके मध्य भी उन्होंने वह किया जो उनके कंट्रोल में था। उन्होंने ये किया क्योंकि साइकेट्रिस्ट थे, तो है ना, डिस्टर्ब होने के बदले, गुस्सा करने के बदले, कंप्लेन करने के बदले, और जो सभी बंदी थे उनके व्यवहार को स्टडी करने लगे कि वो कैसे व्यवहार कर रहे, क्या सोच रहे हैं, है ना, कैसे खा रहे हैं, नहीं, उनकी सारी दिनचर्या को ऑब्जर्व करने लगे। और वो सारा, जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी हुई और वह फ्री हुए जेल से, फिर उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, अच्छा। मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग। ओके। कि जो हम मीनिंग देते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। उसमें उन्होंने ये देखा, एक बात तो उन्होंने ये ऑब्जर्व की कि जीने की हमारी जिजीविषा ट्रिमेंडस है जी। है ना। एक व्यक्ति बिल्कुल। अगर चाहे तो वह 10% खाने से भी जी सकता है। उन्होंने ये देखा कि उन दिनों जो कैदी थे उनको थोड़े ही, जो आवश्यकता है उससे 10-15% ही बिस्किट देते थे, जो वास्तव में भूख के लिए भी इनफ नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने 10-15 दिन के बाद ये ऑब्जर्व किया कि काफी कैदी थे कि जिन्होंने वो बिस्किट बचा के रखे थे। अच्छा। है ना, क्यों बचाए होंगे? शायद आगे ना मिले, हाँ, इसीलिए। कि यही कि भी हमारी जीने की तमन्ना कितनी पावरफुल है। हो हम्म, सकता है आगे ये भी देना बंद कर देंगे तो फिर तो एटलीस्ट हम उतना कैसे तो दे। जिएंगे। करेक्ट। दूसरा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक छोटी सी बात आपको बहुत बड़ा सहारा दे सकती है। क्या? जैसे उन दिनों अधिकतर जो बंदी थे वो मर रहे थे, परंतु कुछ जी गए थे। ओके। तो जो जिंदा थे उनको वो पूछते थे कि भी देखो इतनी यातना दे रहे हैं, इतनी तकलीफें दे फिर रहे भी हैं, नहीं मर तो रहे। भी तुम कैसे जिंदा हो। तो उनको जो जवाब मिले वो वंडरफुल थे, वो छोटे छोटे थे, लेकिन वो छोटी सी बात। जैसे एक कैदी ने कहा कि मुझे अपनी बेटी की शादी करानी है, ओके। इसलिए मैं ये सब सहन कर रहा हूं। यहां तक एक ने कहा कि मैं अपनी पत्नी का फिर से चेहरा देखना चाहता हूं, इसलिए मैं जिंदा हूं। तो उन्होंने लिखा कि देखो, ये एक आपके जीवन में मीनिंग हो, एक छोटा सा मीनिंग भी बहुत ही पावरफुल हो सकता है। कहीं न कहीं ये एक तरीके की कैटलिस्ट की तरह काम करता है ना, क्योंकि उस मोमेंट पे शायद वो इतनी तकलीफ झेल रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ है जो उन्हें बाँधे रखी है, हाँ, जैसे कहते हैं ना कि डूब रहा है, एक लकड़ा भी मिल गया उसको, उतना भी तो काफ़ी। सहारे पे वो जी सकता है। तो ऐसा कोई मीनिंग अगर हमें लाइफ में मिल जाए,
तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वाह! अन्यथा आज जो प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, जी, भले स्ट्रेस से आगे का ही है कि भी आज डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है, सुसाइड इतना बढ़ रहा है, जी, क्योंकि लोगों के पास वो होप्स नहीं है। नहीं है। तो बस ये, और इसमें तो सबसे अच्छा तो यही है तरीका। दूसरा एक बताता हूँ, विक्टर फ्रैंकलिन की एक बहुत ही अच्छी चीज है ना, जो जी, हमारे जीवन में काम आ सकती है। जी, उन दिनों उनको बहुत ही यातनाएं दे रहे थे, है हुँ, ना, फिजिकली मेंटली भी टॉर्चर कर रहे थे। और एक बार उनको मेंटली टॉर्चर करने के लिए कैदियों के सब कपड़े निकाल दिए और उनको आईने के पास से सबको गुजरना है कि तुम कितने खराब लगते हो। तो विक्टर फ्रैंकलिन को ले गए तो उन्होंने सोचा कि अभी दो ही ऑप्शन है, एक तो मैं ये हेट करूं, अपने आप को नफरत करूं, उनको नफरत करूं, दूसरा है कि मैं हंसूं। ओके, तो उन्होंने सोचा, मुझे लगा दूसरा ऑप्शन अच्छा है। ओके, तो जैसे लगे जोर जोर से हंसने लगे, तो और सारे लोग भी हंसने लगे, हुँ, नहीं, और माहौल ही थोड़ा लाइट हो गया। वाओ! तो नो अगेन, ऑलवेज नो व्हाट यू चूज। अभी हमको बस यही चूज करना है कि भी मेरे कंट्रोल में पॉजिटिव चीजें क्या क्या है। हुँ, और सबसे अच्छा यह है, क्योंकि जब तनाव आता है तो बुद्धि हमें नेगेटिव में ही ले जाती है, करेक्ट, बुद्धि पॉजिटिव की ओर नहीं जाती है। अब हमें थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि जैसे उसके लिए ज़्यादा एफर्ट लगता है। नेगेटिव सोचने के लिए हमें कभी एफर्ट हाँ लगती नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन पॉजिटिव सोचने के लिए हमें कुछ कोट्स याद करेंगे या और फिर कुछ कुछ करेंगे। ऑनलाइन जा कर के देखेंगे। एक स्पेसिफिक तरीका ढूँढना पड़ता है जिससे हम उस नेगेटिव साइकिल से पॉजिटिव साइकिल की करने तरफ बढ़ें। बड़े, हाँ, तो यही भले वो एफर्ट करनी है, परंतु शांति से बैठ के इतना भी स्टार्ट कर दो कि ये परिस्थिति आई, अभी मेरे कंट्रोल में क्या क्या है, एक लंबा सा लिस्ट बनाओ करेक्ट। कि समय का सदुपयोग करना मेरे कंट्रोल में है, हुँ, 5 लोगों को फ़ोन करना मेरे कंट्रोल में है ना? अच्छा सोचना मेरे कंट्रोल में करेक्ट। है ना? जैसे भी आपने रिलेशनशिप की बात की, जी, तो तब है ना, लोग ब्लेम करते हैं परंतु चेंज नहीं करते। कई बार मैंने देखा है करेक्ट। कि महिलाएं अभी मैरिज हो गए, 5 साल हो गए, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड हुँ, कि वेट बढ़ रहा है, तो वो पीछा करो कि अपना वेट कम करो, सही बात है। है ना? एफर्ट्स और नहीं हाँ, लेंगे। और कुछ आप अपने आप पर ध्यान नहीं रखते हो, घर को ठीक नहीं रख रहे हो, है ना? ऐसे पूरा एक लिस्ट बनाओ कि चलो मैं बच्चों को अच्छा फोकस करूँ, संभाल करूँ, तब भी उनका कुछ स्ट्रेस वहाँ कम हो जाएगा। करेक्ट। ऐसे अगर बड़ा लिस्ट बना करके जो हमारे कंट्रोल में है, वो करने लगे तो बहुत फायदे होते हैं। जी, और इसमें दूसरी एक चीज अच्छे से समझा सकते हैं हाँ जी, कि जब भी कोई समस्या आती है तो 2 बातें हैं। एक तो वो प्रॉब्लम है और फिर गोल है। जी। अधिकतर क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो और गोल प्रॉब्लम आपके गोल पर फोर्स करता है, ओके और गोल पर प्रेशर करता है तो गोल छोटा हो जाता है और और प्रॉब्लम प्रॉब्लम बड़ी बढ़ हो जाते जाता हैं। है। ओके, परंतु अपने कंट्रोल में करके एग्जैक्टली उल्टा करना है। गोल पर फोकस करके हाँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम को पर छोटा प्रेशर करना डालो। है। ओके, प्रॉब्लम पर प्रेशर भी, ये गोल मेरा ये ऐसा करना, ये मेरे कंट्रोल में, ये मैं हुँ, कर सकता हूँ, बस नथिंग एल्स, और कुछ सोचना नहीं है। करेक्ट। वो करते रहो तो भी गोल बड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व छोटी हो हो जाएगा। जाएगी। तो बिल्कुल, बस ये सिंपल सी टेक्निक है, बट इट कैन क्रिएट वंडर्स। आई लव दिस। इतनी सारी खूबसूरत बातें सीखी जिसमें हमने ये स्पेसिफिक 2 सी पे जो आज फोकस किया है, जिसमें से पहला है चैलेंज और दूसरा है कंट्रोल। रोल। ये दोनों के बारे में हमने आज बहुत संक्षेप में जाना। अगले एपिसोड में हम बाकी 2 को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। ओम शांति। आज हमने क्या जाना? जब हम बात करते हैं कोई भी सर्कमस्टेंसेस की, कोई भी तरह की चैलेंज की, अगर हम उसे चैलेंज की तरह लेंगे, तो हम महसूस करेंगे कि हमारी जो क्षमता है, वो ऑटोमैटिकली बढ़ने लगती है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अगर हम किसी चीज़ पर कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई भी सर्कमस्टेंसेस पर, तो सबसे पहले उसके बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की आप एक लिस्ट बनाइए। वो लिस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव की तरफ देखेंगे तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान,
Brahma Kumaris, Godlywood Studio, Shantivan, Abu Road. Call 809-4913-487. जिंदगी बने आसान at godlywoodstudio.org. जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने